आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जो अकेलेपन और उस अनजाने के खौफ को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। ये उन रातों का जिक्र है जब आपके घर के बंद दरवाजे भी आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होते। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इमेजिन कीजिए, रात के करीब 2 बज रहे हैं। पूरा शहर गहरी नींद में है और एक छोटे से फ्लैट में एक इंसान बिल्कुल अकेला जाग रहा है। कमरे में एक घना अंधेरा है, सिर्फ फोन की एक हल्की सी नीली रोशनी चमक रही है। ये एक ऐसा पल है जो बड़ा ही शांत और सेफ लगता है। लेकिन यही वो शांति है जो बस कुछ ही पलों में हमेशा के लिए टूटने वाली है। और तभी रात की उस गहरी खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है, थक थक। जरा उस खौफनाक पल के बारे में सोचिए। रात के 2 बजे जब किसी के आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तब अचानक दरवाजे पर दस्तक होना। और पता है सबसे डरावनी चीज क्या थी? उस दस्तक के तुरंत बाद छाने वाला वो भारी सन्नाटा। खाली कॉरिडोर का वो भारीपन जहां और कोई आवाज नहीं है, बस एक अनजाना सा डर है जो हवा में तैर रहा है। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, दी एम्प्टी कॉरिडोर। ऐसा लगा जैसे कोई भद्दा मजाक हो रहा हो। पहली बार जब दरवाज़ा खोला गया तो बाहर कोई नहीं था, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। तो दिमाग ने यही सोचा कि ये ज़रूर किसी पड़ोसी की शरारत होगी। दरवाज़ा वापस बंद किया और बिस्तर पे वापसी हो गई। लेकिन असल खौफ तो अभी शुरू होना था। यहाँ वक्त एक बहुत ही डरावना रोल प्ले करता है। सिर्फ 5 मिनट। ये 5 मिनट कितनी धीमी रफ्तार से बीते होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। हर गुजरते सेकंड के साथ वो कमरे की शांति और ज़्यादा चुभने लगती है। दिमाग में एक डर बैठने लगता है कि जो भी दरवाज़ा खटखटा कर गया था वो आखिर था कौन, और इतनी जल्दी बिना कोई आवाज़ किए वो गायब कहाँ हो गया। और ठीक 5 मिनट के उस टेंस वेट के बाद फिर से वही आवाज़ आई, ठक ठक। लेकिन इस बार की आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और साफ थी। ये कोई इत्तेफाक या वहम बिल्कुल नहीं हो सकता था। इस तेज दस्तक के बाद एक बार फिर से वही दम घोटने वाला भयानक सन्नाटा छा गया। अब कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा था। डर का लेवल बहुत बढ़ चुका था। लेकिन ये जानना भी तो जरूरी था कि आखिर बाहर है कौन। इसलिए एक बार फिर भारी और कांपते कदमों के साथ उस दरवाजे को खोलना ही पड़ा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पहली बार जब दरवाजा खुला तो बाहर कॉरिडोर पूरी तरह से खाली था। लेकिन इस दूसरी बार का नजारा सच में रूह का पा देने वाला था। बाहर कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। और सबसे डरावनी बात, वो निशान ठीक दरवाजे के सामने आकर रुक गए थे। वहां से वापस जाने का या मुड़ने का कोई भी निशान नहीं था। इसका बड़ा ही सीधा सा और खौफनाक मतलब निकलता था कि जो कोई भी या जो कुछ भी था वो उसी पल ठीक उसी दरवाजे के बाहर खड़ा था। यहां अकेलेपन के इस साइकोलॉजिकल पहलू को समझना बहुत जरूरी है। आइसोलेशन यानी बिल्कुल अकेले होने की स्थिति इंसान को अनजानी चीजों के प्रति कितना कमजोर बना देती है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग छोटी सी आवाज पर भी तुरंत अलर्ट हो जाता है। लेकिन यहां तो सामने एक फिजिकल सबूत था, वो गीले पैरों के निशान। सिक्योरिटी का जो थोड़ा बहुत एहसास बचा भी था, वो उस दृश्य को देखकर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। घबराहट में तुरंत दरवाजा बंद किया गया, लॉक लगाया गया और डर से कांपते हुए वापस बिस्तर पर आके बैठना पड़ा। अब जो वक्त शुरू हुआ वो पिछले 5 मिनट से भी ज्यादा भयानक था। पूरे 10 मिनट। ये 10 मिनट बिस्तर पर सिकुड़कर बैठे हुए उस बंद दरवाजे को एकटक घूरते हुए गुजरे। हर पल, हर सेकंड बस यही लग रहा था कि अभी फिर से वो तेज दस्तक होगी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उनकी आवाज खुद के कानों में गूंज रही थी। ये इंतजार किसी भयानक सजा से कम थोड़ी था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि इस बार बाहर से कोई दस्तक नहीं हुई। तो अब हम आते हैं इस घटना की चरम सीमा पर, हमारे दूसरे हिस्से में, द क्लाइमैक्स। दरवाजे पर वो अदृश्य शक्ति। बाहर से आवाज का ना आना कोई शांति नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़े तूफान से पहले की डरावनी खामोशी थी।
अब तक जो चीज सिर्फ बाहर से दस्तक देकर अपनी मौजूदगी बता रही थी, वो अब उस सेफ जोन को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने वाली थी। खतरा अब सिर्फ दरवाजे के उस पार नहीं था, वो बिल्कुल दरवाजे के संपर्क में आ चुका था। दरवाजे का जो मेटल का हैंडल था वो बहुत ही धीरे धीरे नीचे की तरफ घूमने लगा। उस ठंडे हैंडल के नीचे सरकने की वो धीमी और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज उस शांत कमरे में किसी धमाके से कम नहीं लगी होगी, जैसे बाहर से कोई पूरी ताकत लगाकर उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा हो। वो लकड़ी का दरवाजा ही इकलौती ऐसी चीज थी जो अंदर की सांसें और बाहर के उस खौफ के बीच एक दीवार बनकर खड़ी थी। ये पल सच में किसी खौफनाक जंग से कम नहीं था। एक तरफ दरवाजे के बाहर एक अनजानी अदृश्य ताकत थी जो हैंडल को पूरी ताकत से नीचे की तरफ दबा रही थी, और दूसरी तरफ दरवाजे के अंदर खौफ से भरी एक कांपती हुई पकड़। घबराहट में हैंडल को अंदर से पूरी जान लगाकर कस के पकड़ लिया गया ताकि वो घूम ना सके और दरवाजा किसी भी हाल में खुले नहीं। कुछ सेकंड्स तक ये खौफनाक रस्साकशी चलती रही। बाहर से लगातार एक बहुत भारी दबाव महसूस हो रहा था, एक ऐसा वजन जो हर हाल में अंदर आने के लिए बेताब था। और फिर इस पूरी खौफनाक घटना का अंत उतना ही भयानक था। दरवाजे पर जो वो भारी दबाव पड़ रहा था वो अचानक से बिना किसी वार्निंग के बिल्कुल खत्म हो गया, और उसके बाद जो चीज बची वो थी एकदम मौत जैसा सन्नाटा, एब्सोल्यूट साइलेंस। बाहर से किसी के कदमों की कोई आवाज नहीं आई, कोई सरसराहट नहीं हुई, बस एक ऐसा गहरा और डरा देने वाला सन्नाटा जिसने उस पूरी रात को अपनी भयानक गिरफ्त में ले लिया। अब जाहिर सी बात है, ऐसे दिल दहला देने वाले अनुभव के बाद उस रात वहां पलक झपकने का भी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर आती है अगली सुबह। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द मॉर्निंग आफ्टर। वो गायब होते निशान। रात का वो भयानक अंधेरा आखिरकार सुबह की रोशनी में बदल गया था। आमतौर पर होता यह है कि दिन का उजाला डर को भगा देता है, लेकिन यहां सुबह की पहली किरण ने सुकून देने की बजाय एक ऐसा रहस्य सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसने लॉजिक और साइंस दोनों की धज्जियां उड़ा दी। सुबह जब थोड़ी हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला गया तो फिजिकली सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था। सबसे पहली बात तो ये कि बाहर फर्श पर वो गीले पैरों के निशान अभी भी बिल्कुल वैसे ही थे। दूसरी बात, इस बार वो निशान दरवाजे से दूर जाने की दिशा में बने हुए थे, जैसे वो चीज वहां से वापस लौट रही हो। लेकिन दोस्तों, असली खौफ तो तीसरे चरण में छुपा था। दरवाजे से बस थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद वो पैरों के निशान अचानक से हवा में गायब हो गए थे। ना तो वो किसी सीढ़ियों की तरफ गए और ना ही कॉरिडोर के आखिर तक पहुंचे। बस फर्श के एक पॉइंट पर आकर उनका अस्तित्व ही पूरी तरह से मिट गया। ये तो नेचर के हर रूल के बिल्कुल खिलाफ था। तो इस पूरी घटना का सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाला सवाल यही बचता है कि अगर वो पैरों के निशान किसी इंसान के नहीं थे, तो आखिर वो थे किसके? वो कौन सी अनजानी ताकत थी जो रात के उस घने अंधेरे में उस बंद दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी, जिसने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की और फिर अचानक हवा में गायब हो गई? ये सारी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने घरों में इन बंद दरवाजों के पीछे खुद को जितना सेफ समझते हैं, क्या सच में हम उतने सेफ हैं? या फिर इस दुनिया में कुछ ऐसे खौफनाक रहस्य भी हैं जो ठीक हमारे दरवाजे के बाहर बिल्कुल खामोशी से खड़े हैं?